देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज। नमस्कार, रीवा वाला डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर से। रीवा में चर्चित ब्राह्मण युवती पर अभद्र टिप्पणी मामले में आरोपी मनीष पटेल उर्फ पोगभान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। 4th डीजे न्यायालय के न्यायाधीश R.K. शर्मा ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं, आरोपी को एक अन्य लूट के मामले में भी राहत नहीं मिली है, जहां उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी था और सेशन कोर्ट पहले ही जमानत निरस्त कर चुका है। बताया जा रहा है कि जिस मामले में आरोपी फरार चल रहा था, उसमें भी 29 मई 2026 को 9वीं डीजे कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। लगातार 2 मामलों में राहत न मिलने से आरोपी की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब माना जा रहा है कि मनीष पटेल उर्फ पोगभान को जमानत के लिए जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। अदालत में आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने पक्ष रखा, जबकि फरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने मजबूत पैरवी की। फिलहाल इस फैसले के बाद पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। देखिए, ऐसा है कि माननीय 4th डीजे साहब के यहाँ आज उनके मनीष पटेल की जमानत ट्रांसफ़र होकर गई थी और इसके पहले पन्ना नागेश साहब के यहाँ लगी थी, तो उनकी बेल खारिज हो गई थी। तो आज हमें सतीश चतुर्वेदी, जो इस पूर्व पक्ष में फरियादी थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया और ये कहा गया कि आप हमारी तरफ से पैरवी करिए। तो जिसमें हमने पैरवी करते हुए और हमारे साथी 2 भाई, एक अभिषेक तिवारी और एक प्रदीप यादव ने पैरवी की। सब लोग मिलकर कार्य किया और माननीय न्यायालय को सभी तथ्यों से हम लोगों ने अवगत कराया। अवगत कराने के बाद माननीय न्यायालय को ये लगा कि जो ये वीडियो है वास्तविकता में समाज में भयानकता फैला रहा है, अश्लीलता फैला रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने उनकी आज बेल खारिज की है। मनीष पटेल जी की तरफ से अधिवक्ता कौन थे? मनीष पटेल जी की तरफ से अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार उर्फ शेरा ने पैरवी की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी उन्होंने ही पैरवी की थी। दोनों जगह से बेल खारिज हुई है। कौन से कारण थे जिसके कारण बेल खारिज हो गई? क्या देखिए, उन्होंने भी अपने न्यायिक तथ्य रखे और हमने भी अपने न्यायिक तथ्य रखे। माननीय न्यायालय ने दोनों तथ्यों को तौलते हुए और एक न्याय करते हुए जो उनको सही लगा उन्होंने डिसीजन दिया। हम उन्होंने क्या ऐसे रखे क्या नहीं रखे इस कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मनीष पटेल के द्वारा जो है तो फरवरी में एक ब्राह्मण लड़की को पटाने को लेकर, टाइटल को लेकर एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य चैनलों में उसको सर्कुलेट किया गया था, जिससे ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा आरोपी मनीष पटेल के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी सिविल लाइन थाने में, जिसमें आरोपी को जो है तो गिरफ्तार किया जाकर जेल भेजा गया। उसके जमानत हेतु जो है तो न्यायालय में नियमित जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था, जहां कल जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमान पन्ना नागेश जी महोदय के द्वारा जो है तो निरस्त किया गया था। आज जो है तो नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में लगाया गया, जहां चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान R.K. शर्मा जी के द्वारा जो है अभी मेरे जूनियर के माध्यम से जानकारी हुई है, वो भी निरस्त कर दी गई है। और ऐसा लगता है कि आरोपी मनीष पटेल का जो अपराध है वो माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया गया है और गंभीरता से उसको देखा गया है। समाज में जिस तरह की परिस्थिति निर्मित हो रही है उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत देने योग्य नहीं समझा। पूरे केस की पैरवी कौन कर रही है? इस आरोपी की तरफ से मुख्य रूप से जमानत की पैरवी अभी मैं चूंकि शिकायत कर आरोपी के जमानत आवेदन में जो है तो मैं हमेशा आपत्तिकर्ता के रूप में उपस्थित हुआ हूं और चूंकि मैं उसमें शिकायतकर्ता भी था और शिकायतकर्ता होने के नाते उसमें मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, तो मैं एज ए समाज का मुखिया, कार्यकर्ता या समाज का सेवक ऐसा मान के स्वयं आहत था, इसलिए मैं जो है तो उसमें आपत्ति की और आपत्ति मेरी माननीय न्यायालय ने उस गहराई से संज्ञान में लिया और मेरी आपत्ति को स्वीकार करते हुए आरोपी की जमानत याचिका अधीनस्थ न्यायालय से भी और सत्र न्यायालय से भी निरस्त की गई है। आप देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज।